नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है। इस साल 2020 में छठ पर्व शुक्रवार 20 नवंबर को पड़ रहा है। दरअसल छठ पूजा की रस्म 4 दिनों की अवधि में मनाई जाती है, इसलिए छठ का पवित्र दिन 18 नवंबर 2020 दिन बुधवार से नहाए खाए के साथ शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस साल छठ पूजा के पर्व में प्रथम दिवस अर्थात नहाए खाए बुधवार 18 नवंबर 2020 को है तथा लोहंडा और खरना गुरुवार 19 नवंबर 2020 को है। इसी दिन रात्रि 9:58 पर षष्ठी तिथि आरंभ हो रही है, जिसके समाप्त होने का समय 20 नवंबर की रात्रि 9:26 पर है और जिस दिन मुख्य रूप से भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा वह 20 नवंबर को है। इस दिन सूर्यास्त का समय शाम में 5:26 पर है तथा छठ पूजा के पावन पर्व के अंतिम दिन अर्थात पारण के दिन जिस दिन भगवान भास्कर को उषा अर्घ्य दिया जाएगा उस दिन 21 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:42 पर है। दोस्तों, छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाले देवता हैं जो पृथ्वी पर सभी प्राणियों के जीवन का आधार हैं। यही एकमात्र ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य देव का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव के साथ साथ छठ पर छठी मैया की पूजा का भी विधान है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठी मैया या षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती हैं और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती हैं। शास्त्रों में षष्ठी देवी को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा गया है। पुराणों में इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा गया है, जिनकी पूजा नवरात्रि में षष्ठी तिथि पर होती है। षष्ठी देवी को ही बिहार झारखंड में स्थानीय भाषा में छठ मैया कहा गया है। आइए जानते हैं छठ व्रत की कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था, परंतु दोनों की कोई संतान न थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा बहुत दुखी हो गए और संतान शोक में उन्होंने आत्महत्या का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की कि उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी सच्चे मन से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। उनकी बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनके कहे अनुसार आज्ञा का पालन किया और राजा ने अपनी पत्नी के साथ कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए तब द्रौपदी ने भी छठ का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से
उसकी सभी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। दोस्तों, वेदों में छठी मैया को उषा के नाम से जाना जाता है। उषा का अर्थ होता है दिन की पहली रोशनी। उनकी पूजा छठ के दिन मोक्ष की प्राप्ति और मुश्किलों के हल करने की कामना करने के लिए की जाती है। आप छठ का पावन पर्व पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। भगवान भास्कर आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।